गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप पंडित आपका वेलकम करता हूँ एक और नए वीडियो में, जिसमें आज हम लेके हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का टेक्चुअल क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से आपका, इन केस ऑफ ए फायर बिफोर द फायरमैन यूजेस द वाटर होजेस दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई फॉर द एयर, एक्सप्लेन वाई दे डू दिस। कहते हैं कि जो जब जहाँ कहीं पे आग लगती है, जो फायरमैन होती है या वो क्या करते हैं, जो वाटर होजेस की पाइप उनके पास होती है, पानी की जो पाइपें उनके पास होती है, उनको यूज़ करने से पहले वो क्या करते हैं, वो उस एरिया की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है वो बंद करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? आपको पता है वाटर जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है, किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। तो अगर वो एरिया जो है सप्लाई ऑफ फॉर द एरिया इज़ नॉट, अगर वहाँ की बिजली बंद हम नहीं कर सकते, तो वाटर जो है जिसके ऊपर अप्लाइंसेस के ऊपर जो हम पानी फेंकेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास करेगी वाटर से, और वो हार्म करेगा कि उसको, फायरमैन को। कैसे? क्योंकि उनके हाथ में वो होज पाइप होती है, क्योंकि वाटर जो है उसमें कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो वो फायरमैन को आसानी से उनको शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। दैट इज़ वाई दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई फॉर द एरिया। वो अपनी वो इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर देते हैं उस एरिया के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से है, चाइल्ड स्टेइंग इन ए कोस्टल रीजन टेस्ट्स द ड्रिंकिंग वाटर एंड आल्सो द स्वीट विथ हिज टेस्टर, sea water with his tester. He finds that the compass needle deflects more in case of sea water. Can you explain the reason? कहते हैं कि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो टेस्ट करता है, एक चाइल्ड होता है, वो कोस्टल रीजन हो, कोस्टल रीजन का वो रीजन जो समंदर के नज़दीक होता है, वहाँ वो ड्रिंकिंग वाटर और समंदर के पानी को, सी वाटर को टेस्ट करता है विथ हिज टेस्टर, विद टेस्ट करता है उसको, ठीक है। वो देखता है कि कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आती है जब वो सी वाटर को चेक करता है। कंपास नीडल हो गया जिसमें वो शो करता है, जबकि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें वो जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्शन बहुत कम दिखाता है। इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? आपको पता है सी वाटर में बहुत सारे साल्ट डिजॉल्व होते हैं, जैसे कि उतने साल्ट्स जो होते हैं ड्रिंकिंग वाटर में नहीं होते हैं, इसलिए जो सी वाटर है वो मोर कंडक्टिंग देन द ड्रिंकिंग वाटर, वो बहुत ज़्यादा कंडक्ट, उससे ज़्यादा मोर कंडक्टिंग होता है ड्रिंकिंग वाटर से। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न जो कंपास नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट करती है स्वेटर सी वाटर देन इन द ड्रिंकिंग वाटर, इसलिए जो कंपास नीडल होती है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करती है किसमें? सी वाटर में, कि न कि ड्रिंकिंग वाटर में। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। इज इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिक रिपेयरमेंट्स आउटडोर ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर? एक्सप्लेन। क्या ये सेफ है कि जो इलेक्ट्रिशियन होता है जो बिजली बिजली ठीक करता है, क्या वो इलेक्ट्रिक रिपेयरमेंट्स जो बाहर आउटडोर जो है, क्या वो बारिश के टाइम, डाउनपोर के टाइम, क्या वो उसको सेफ़ है वो यूज़ करना, इलेक्ट्रिक रिपेयर्स करना? एक्सप्लेन। नो, इट इज़ नॉट सेफ़, क्योंकि ये सेफ़ नहीं है। इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस जो आउटडोर हो, जब भी उनको ठीक करना होता है हैवी डाउनपोर, इट इज़ नॉट सेफ़, क्योंकि रेन वाटर जो है उसमें डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं, देयरफॉर रेन वाटर जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। सो इसलिए इलेक्ट्रिशियंस को क्या क्या लग सकता है, दे गेट इलेक्ट्रिक शॉक वाइल वर्किंग आउटडोर्स ड्यूरिंग रेन। तो जो इलेक्ट्रिशियंस हैं उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है जब आउटडोर में ये काम करेंगे। तो इसीलिए इट इज़ नॉट सेफ फॉर इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट्स आउटडोर ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। अब पहली हैड हर्ड दैट रेन वाटर इज अ गुड कंडक्टर एज डिस्टिल वाटर। पहले ने सुना कि रेन वाटर एक अच्छा है, गुड है कंडक्टर से डिस्टिल वाटर, मगर शी कलेक्ट रेन वाटर इन क्लीन ग्लास, उसने एक टम्बलर में उसको जमा किया, वो टेस्ट किया यूजिंग टेस्टर। तो उसके सरप्राइज के उसने पाया कि कंपास नीडल शो करते डिफ्लेक्शन। इसका क्या मतलब है? आपको पता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कहा था, रेन वाटर में बहुत सारे साल्ट डिजॉल्व होते हैं। इसका ये मतलब होता है जो कंडक्टिंग सोल्यूशंस होता है, इसका मतलब कंडक्टिंग सोल्यूशन है। सो देयर आर नो डिजॉल्व साल्ट प्रेजेंट इन डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर में कोई भी साल्ट प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसलिए वो पुअर कंडक्टर होता है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। हैंस रेन वाटर जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इसलिए जबकि डिस्टिल वाटर में नहीं होती है। इसीलिए जो पहेली थी उसने कंपास नीडल, उसकी कंपास जो नीडल थी उसमें डिफ्लेक्शन दिखाया इन केस ऑफ रेन वाटर, वाई इन केस ऑफ डिस्टिल वाटर द कंपास नीडल शोज नो डिफ्लेक्शन।
प्रिपेयर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। अब आपको बताना है कि आपके इर्द गिर्द कौन कौन से चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रोप्लेटेड होती हैं। देखिए, क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कार्स। आपको कार्स, बस, मोटरसाइकिल उनमें शाइनी अपीयरेंस देने के लिए क्रोमियम की उसमें प्लेटिंग की जाती है। आपने देखा होगा, वो आपकी बाइसिकल होती है वो क्रोमियम उसकी प्लेटिंग की जाती है। ठीक है, इसी तरह कार्स, बसेस या मोटरसाइकिल जो होते हैं। दूसरा, जो एक फाइन लेयर ऑफ गोल्ड की डिपॉजिट की जाती है सिल्वर ऑर्नामेंट्स के ऊपर, या उन्हें गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो है, आपने देखा होगा नकली ज्वेलरी आती है सोने की, उसमें क्या होता है, वो सोने की एक चीज, वो सोने की टाइप की एक लेयर चढ़ाई जाती है किसी, वो सोना होता नहीं एक्चुअली में, वो लेयर चढ़ाई जाती है दूसरे मेटल के ऊपर, या तो सोने की ओरिजिनल लेयर सिल्वर ऑर्नामेंट्स के ऊपर चढ़ाई जाती है, उसको हम गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स भी कहते हैं। आयरन यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग ए बिल्डिंग इज कोटेड विद लेयर ऑफ जिंक। आयरन जहाँ पे बिल्डिंग्स, जहाँ जहाँ बिल्डिंग्स में या ब्रिड्ज में बनाने में आयरन का इस्तेमाल होता है, मगर उस आयरन को ख़राब होने से बचाने के लिए, उसको जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है। तो इससे क्या होता है, वो आयरन जो होता है वो कोरोजन और रस्टिंग से दोनों से बच जाता है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। थैंक यू।